ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और मैं आज स्पाइसेस की रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। और इस रीडिंग का टाइम है 4 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। तो स्पाइसेस 4 फरवरी से 9 फरवरी तक आपका लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ। चलिए चेक कर लीजिए एनर्जी। स्पाइसेस आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर दो कार्ड है। तो स्पाइसेस आपके लिए न्यू बिगिनिंग दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो आपके पास के पर्सन के साथ भी हो सकती है, या फिर आपकी कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नया रिलेशन जो है वो आपसे जुड़ सकता है इस टाइम पर। क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है यहाँ पर जो दिख रहा है, साफ बता रहा है कि कोई नया पर्सन या फिर कोई पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से एंटर हो सकता है। पास इस चीज़ को देखिए आप। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, जो कि पूरी तरीके से बता रहा है कुछ अच्छा एटमॉस्फेयर हो सकता है आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम कुछ बन रहा हो, कहीं पर्सन के साथ कुछ रिलेशन जो है दोबारा से, क्योंकि रियूनियन का टाइम है, मुझे दिख रहा है कि रियूनियन हो सकता है आपका उनके साथ। तो हो सकता है दोबारा से कुछ ऐसा चांस बने कि आप जो है कहीं एंजॉय करने जाएं, या फिर कहीं थोड़ा घूमने का आपका मूड बन जाए अपने पर्सन के साथ। तो यहाँ पर जो है स्थितियाँ कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं स्पाइसेस। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है स्पाइसेस आपके लिए। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलती हुई दिख रही हैं। द फूल का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है। स्पाइसेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है, हो सकता है पास्ट के रिलेशन को लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो कि भाई वो आप आएंगे आपकी लाइफ में कि नहीं आएंगे, या फिर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। तो न्यू बिगिनिंग दिख रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है तो वो पास्ट के साथ, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है कुछ कन्फ्यूज़न दिखा रहा है। हो सकता है कि दोबारा से जब कुछ रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है कि वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन में हो आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे कांटेक्ट होता हुआ आपका कम दिख रहा है आपके रिलेशन में। कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो आपका डिस्टर्ब दिख रहा है। जैसे पहले आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, या पहले रिलेशन में बहुत बातें ज़्यादा होती थी आपकी, मिलना जुलना पास्ट में। लेकिन अभी के टाइम थोड़ा सा रिलेशन जो है वो आपका वीक हो रहा है। इन ऑन वाली जो सिचुएशन है वो भी लगी रहती है, यानी कि पार्टनर बाबर जाते बाबर आते होंगे, ऐसी सिचुएशन भी आप झेल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं रिलेशन में डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है हमारे पास कन्फ्यूज़न वाला। और पूरी तरीके से डेविल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को भी बता रहा है कि कोई ना कोई ऐसा रिलेशन में है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी आपका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि रिलेशन में पहले जैसी जो पहले बात थी रिलेशन में, कि पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था आपका रिलेशन, दोनों लोग एक दूसरे की बातों को बिना कहे ही समझ जाते थे। बट अब जो है चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होने लगी। ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली पोजीशन भी आप हो सकता है कि इस टाइम पर झेल रहे हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे इन चीज़ों से आप स्पाइसेस बाहर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है पूरी तरीके से, अगर आप सिंगल हैं, आप स्पाइसेस हैं और आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर कोई न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। जो रिलेशन है, कोई अच्छा सा गुड रिलेशन जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप पहले से किसी रिलेशन में है, यहाँ पर ये भी चांस हो सकता है, या आप मैरिड हैं या फिर रिलेशनशिप है आपका, तो इसमें भी आपको चांस है कि इस टाइम पर कोई आपका पास्ट का पुराना, ये भी हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, वो भी है, कोई तो है जो आपका इस टाइम पर आपका साथ देने के लिए आ रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कोई एंटर हो रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा है, क्योंकि पर्सन भी थोड़ा सा मूडी हो सकते हैं इस टाइम पर आपके, जो हर बात में, हर उसमें अगर वापस भी आते हैं या आपके साथ में, थोड़े से मूडी हो सकते हैं, थोड़ा सा मूड उनका जो है वो
चेंज हो सकता है, मतलब बार बार मूड स्विंग होता है ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि अगर वो दोबारा से आपके रिलेशन में आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन आपको दोबारा से होता है, तो थोड़ा मूडी भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पर ये कौन सा कार्ड आया है, पाइसेस पेज ऑफ वेंट्स। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम अपने रिलेशन में चाहते हैं कि हमारा रिलेशन जो है इम्प्रूवमेंट हो उस रिलेशन में। तो अगर वो रिलेशन में अगर आपको लग रहा हो कि अभी भी कुछ रिलेशन में वो बात नहीं है, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने के चांस हैं आपके रिलेशन में। इस चीज़ को आपको देखिए, पहले से आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बेटर मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, इम्प्रूवमेंट की तरफ है आपका रिलेशन। तो अब आगे वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में जो भी आपका रिलेशन जैसा भी जुड़ेगा, या तो न्यू बिगनिंग जुड़ेगी या फिर पास्ट के पर्सन के साथ, उसमें आपको खुद से महसूस होगा कि हाँ भाई अब रिलेशन मेरा जो है वो पहले से बेटर मुझे होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर चांस है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न तो है ही। आपके रिलेशन में डेविल की एनर्जी है, तो थोड़ा सा संभल के जो है वो रिलेशन को जो है, अगर रिलेशन दोबारा से स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा संभल के स्टेप बाय स्टेप लीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर लग रहा है पैसेज, तो थोड़ा सा थम जाइए, वहाँ पर पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा जल्दबाजी में भी चीज़ों को गड़बड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखिए। अब आपके पर्सन की कार्ड्स लेती हूँ मैं, और पर्सन की कार्ड की तरफ से देखती हूँ कि क्या आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सफल कर ले। पर्सनली सेशन आपको बुक कराना है, व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं पर्सनली रीडिंग के लिए। ई बुक अगर आपको चाहते हैं तो ई बुक जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप पर पूरी ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। तो पर्सन की तरफ से कौन से कार्ड आते हैं देखेंगे हम अभी। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। तो अच्छा खासा याद कर रहे हैं पैसेज आपके पर्सन। तो आपको देखिए यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसे आ रही है, शायद बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत करते हैं, नींद नहीं आ रही है, रातों में थोड़ी टेंशन हो रही है, उनको लग रहा है कि रिलेशन टूट ना जाए हमारा। तो यहाँ पर ही चिंता हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी है आपका पर्सन, कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं दोबारा से आपकी लाइफ में, दोबारा से सारी चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। गलत फहमियाँ हो गई हैं जो रिलेशन में, उन गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं कि भाई बैठ के पहले हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर लें, दोबारा से सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं, मतलब उनका जो कदम है वो आपकी तरफ उठ रहा है, ना कि किसी और की तरफ। तो पैसेज में ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है दिख रहा है आपको कि ये सारा सामान जो है बांध रहा है और कह रहा है कि मुझे अपने पैसेज के पास जाना है, मुझे उनसे अलग नहीं रहना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो भले ही आपके पर्सन आपको लग रहा है कि मूव ऑन हो गए हैं आपसे, या जो भी है ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाली पोजीशन, लेकिन देखिए ये कार्ड में ये पर्सन देख रहे हैं आप, ये अपने 3 सोर्ड्स अपने 5 सोर्ड्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, बट अपने 2 सोर्ड्स तो इसने पीछे ही छोड़ दिए हैं। मतलब पूरी तरीके से आपके बिना आपका पर्सन जो है वो इनकम्प्लीट है। उसको लगता है कि वो आपके साथ सेफ है, आपके साथ उसको जो है लाइफ में ज़्यादा अच्छा लगता है, या आपके साथ उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ये चीज़ आप देखिए, पाइसेस की पर्सन जो है वो आपके लिए दोबारा से स्टैंड लेने को तैयार हैं, दोबारा से सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में, आपका पर्सन जो है अपनी लाइफ में आपको चाहता है, वो नहीं चाहता है आपके बिना अपनी लाइफ को देखना। तो यहाँ पर आप देखिए ये पर्सन जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा आगे रहा है, बट अपने पास्ट को देख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने पास्ट से मोहब्बत है, अपने पास्ट को जीना चाहता है, अपने पास्ट के साथ रिलेशन को रखना चाहता है, पास्ट के साथ रिश्ते को निभाना चाहता है पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है। देखिए लड़ाइयाँ बहुत होती हैं आपके रिलेशन में, लड़ाइयों से बचना होगा। देखिए अगर दोबारा से रिलेशन जुड़ता है पाइसेस आपका, क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि दिस इज जनरल रीडिंग, ठीक है, नॉट पर्सनल। कि पर्सनल रीडिंग में डिटेल होती है तो बिल्कुल एक्यूरेसी आती है कि आपका क्या है, पर्सन का क्या है, क्योंकि डिटेल मेरे पास होती है। बट ये जनरल है, मैच करेगा, लिखिएगा ज़रूर कितना रेजोनेट किया, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स है। तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचना है, आर्ग्यू से बचना है, एक दूसरे को समझना है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना है। तो ये सारी चीज़ें 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड के अंदर आ रही हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है पाइसेस, बाकी सारी चीज़ें
मुझे ठीक दिख भी रही हैं और लग भी रही हैं, और डे बाय डे उसमें और इम्प्रूवमेंट होगा आपके रिलेशन में। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस रिलेशन में नहीं आती हैं, उनको टेंशन नहीं बनाना है, चीज़ों को धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप जो है वो निकालना होता है टेंशन को, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय।